Hello and welcome to my channel BioStudies. Myself Komal, your biology tutor. So in this lecture we study about animal kingdom and today's topics are about phylum Chordata. So let's start. First is fundamental characteristic of phylum Chordata and point number 1 is presence of a notochord. फाइलम कॉर्डेट्स में क्या होता है कि नोटोकोड प्रेजेंट होती है और नोटोकोड क्या है? इट्स अ एम्ब्रियोनिक मिड लाइन स्ट्रक्चर जो फाइलम कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है और मैकेनिकल एज वेल एज सिग्नलिंग क्यूज प्रोवाइड करता है टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो। यानी कि डेवलपिंग एम्ब्रियो में एक मिडलाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो मैकेनिकल और सिग्नलिंग क्यूज प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो ये क्या है? एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज ऑफ फाइलम कॉर्डेट्स। सो फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड, नेक्स्ट इज अ डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट। डोर्सल यानी कि पोजीशन के बेसिस पे बताया और होलो यानी कि खाली एक नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। थर्ड इज अ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स यानी कि फेरिंग्स की पोजीशन पर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं गिल स्लिट्स? पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सो दीज आर दी थ्री इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम कॉर्डेट्स। ये आपको याद रखनी है। दैट इज द प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड, a dorsal hollow nerve cord is present and a paired pharyngeal gill slits are present. क्लियर हुआ? ओके अच्छा, ये तो क्या थे? फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसका आपको मैं पिक्चर दिखाती हूँ। यस, दिस वन इज द पिक्चर दैट इज हियर द प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड। नर्व कोड प्रेजेंट है यहाँ पे। एक होलो नर्व कोड आपको दिखाई दे रहा होगा और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, दिस वन। अब ये गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। आप देखिए ये पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और एक पोस्ट एनाल पार्ट प्रेजेंट होता है। सो ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, पेयर्ड गिल स्लिट्स होंगी और ये फेरिंग्स पोजीशन पर है। नर्व कोड, होलो नर्व कोड प्रेजेंट होगा और एक पोस्ट एनाल पार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है? दैट इज अबाउट द फाइलम कॉर्डेट्स। ओके, next is basic characteristics of phylum chordates. Bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomate animals and they have organ level of organization. ठीक है, नेक्स्ट इज पोसेस द पोस्ट एनाल पार्ट। बताया था मैंने लास्ट में, एक पोस्ट एनाल पार्ट प्रेजेंट होता है और इनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ? तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थे कि बायलेटरल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम है। लेकिन जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उनके पास नोटोकॉर्ड है, एक होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, उनके पास गिल स्लिट्स हैं। ठीक है, तो ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स थे और ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एज वेल एज नॉन कॉर्डेट्स। अब तक जितने भी हमने फाइलम किए, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइलम पोरीफेरा अप टू फाइलम हेमिकॉर्डेट्स, वो सभी के सभी नॉन कॉर्डेट्स में इंक्लूडेड थे। ठीक है, अब जो जितने भी लेक्चर्स आएंगे इंक्लूडिंग दिस लेक्चर, ये सभी कॉर्डेट्स के होंगे जिसमें हम फर्दर क्लासेस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट शुरू करने से पहले हम इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड द नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, इसका डिफरेंस देखते हैं। दैट इज़ फर्स्ट इज कॉर्डेट्स में क्या है? नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। अभी मैंने डायग्राम में भी बताया, नॉन कॉर्डेट्स में कोई नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। ठीक है, सेकेंड इज कॉर्डेट्स में क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, होलो एंड सिंगल। ये डोर्सल पोजीशन पे होता है। कल मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि डोर्सल क्या होता है, डोर्सल पोजीशन कौन सी होती है? होलो है और सिंगल है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें वेंट्रल पोजीशन पे होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज फेरिंग्स, परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। यहाँ पर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी और यहाँ एब्सेंट होंगी। हार्ट इज वेंट्रल एंड हार्ट इज डोर्सल एंड इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो हार्ट डोर्सल होगा नॉन कॉर्डेट्स में, पर कॉर्डेट्स में क्या होता है? हार्ट वेंट्रल होगा। क्लियर हुआ? कॉर्डेट्स में अ पोस्ट एनाल पार्ट दैट इज टेल इज प्रेजेंट एंड नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनाल टेल इज एब्सेंट।
नेक्स्ट इज फाइलम कॉर्डेट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे फाइलम कॉर्डेट्स को, जिसमें सब फाइलम्स आते हैं, क्लासेस आती हैं, डिफरेंट बहुत सारी क्लासेस आएंगी, हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज फाइलम कॉर्डेट्स। इसके 3 सब फाइलम्स हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफाइलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, दूसरा क्या है सेफाइलोकॉर्डेटा, और क्या है वर्टिब्रेटा। तो ये 3 इसके सब फाइलम्स हैं, दैट इज फाइलम कॉर्डेट्स के। क्लियर। नेक्स्ट इज, पहले हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट दी सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा। फर्स्ट पॉइंट इज नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, यानी कि लार्वल स्टेट में, लार्वल टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी इन सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं, दैट इज एसिडिया, साल्पा एंड डोलियोलम। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, यूरोकॉर्डेट्स के। क्लियर। नेक्स्ट इज सब फाइलम सेफाइलोकॉर्डेट्स। ये सभी कोडेट फाइलम के सब फाइलम है, उसके नीचे आते हैं, राइट। सब फाइलम सेफाइलोकॉर्डेट्स में क्या है कि नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ मतलब कि इसके पूरे लाइफ टाइम में रहते हैं, जबकि यूरोकॉर्डेट्स में सिर्फ लार्वल स्टेज में रहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या है, ब्रेंकियोस्टोमा, जिसे हम एम्फिओक्सिस या फिर लेंसलेट कहते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज सब फाइलम वर्टिब्रेट। फर्स्ट इज दे पोजेस नोटोकॉर्ड, इनके पास नोटोकॉर्ड है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो इनके पास जब एम्ब्रियो बनता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक फॉर्मेशन, तभी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। और नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कोलम इन दी अडल्ट, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर कोई भी वर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर अडल्ट कंडीशन में वर्टिब्रल कोलम प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई हम इन्हें वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि यही नोटोकॉर्ड जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट थी, वो रिप्लेस हो गई बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम से अडल्ट में। ठीक है, तो ये चेंज हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड पॉइंट, थस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स। तभी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कोडेट्स में आते हैं, राइट। बट कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभार एंट्रेंस एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा नहीं। तो ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, बिकॉज कोडेट्स में तो यूरोकोडेट्स, सेफाइलोकोडेट्स और वर्टिब्रेट्स आते हैं। तो सभी कोडेट्स तो वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी वर्टिब्रेट्स तो कोडेट्स हैं, क्योंकि वो उसका एक पार्ट है, क्योंकि वो उसका एक सब फाइलम है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज, यस, देयर इज़ अ फ्लो चार्ट। पहले हम फ्लो चार्ट के थ्रू इनके क्लासेस को, इनके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, सुपर क्लासेस को, फिर हम 1 बाय 1 फॉर द लेक्चर्स में इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सो वर्टिब्रेट्स में इनको डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ जोज, दैट इज लैक जोज एंड रेड बियर जोज, मतलब कि जिनके पास जोज प्रेजेंट है, जिसे हम जबाड़ा बोलते हैं इन हिंदी, जो प्रेजेंट है। एगेनेथा, जिनके पास जोज एब्सेंट है, लैक्स जो, और जिनके पास जो प्रेजेंट है उसे हमने बोला है गैनेथोस्टोमेटा। ठीक है, तो जिनके पास जोज एब्सेंट है उसे हमने कहा एगेनेथा, और जिनके पास प्रेजेंट है गैनेथोस्टोमेटा। और गैनेथोस्टोमेटा यानी कि जिनके पास जोज है उनको सुपर क्लास फर्दर डिवाइड किया, दैट इज पीसेस में, पाइसेस में और टैट्रोपोडा में। और पाइसेस क्या होते हैं, जिनके पास फिन्स प्रेजेंट होते हैं, और टैट्रापोड क्या होते हैं, जिनके पास लिम्ब्स प्रेजेंट होते हैं। और फिर इनके फर्दर क्लासेस क्या आते हैं, कॉन्ड्रिक थाइस एंड ऑस्टिक थाइस। पाइसेस मतलब कि फिशेस, कॉन्ड्रिक थाइस कार्टिलेजिनस फिश, ऑस्टिक थाइस मीन्स बोनी फिशेस। ठीक है, और टैट्रापोड्स में जिनके पास लिम्ब्स होते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स यानी कि बर्ड्स और मैमल्स, ये हम डिस्कस करेंगे। और एगेनेथा यानी कि जिनके पास जोज नहीं होते हैं, इनमें क्लास आती है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, तो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर्स में कि वर्टिब्रेट के डिवीज़न में क्या आता है, कि एगेनेथा विच लैक्स जो, गैनेथोस्टोमेटा विच बियर्स जो।
एगेनेथा में क्लास साइक्लोस्टोमेटा और गेनेथोस्टोमेटा में सुपर क्लास पाइसेस और टेट्रोपोडा। और पाइसेस की क्लासेस क्या है? कॉन्ट्रिक्टाइज एज वेल एज ऑस्टिकटाइज। और टेट्रोपोडा की क्लास क्या है? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। क्लियर हुआ? गुड।